पितृपक्ष जब शुरू हो जाते हैं तो लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में बिहार के गया में वंश के द्वारा अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वो अपना आशीर्वाद आप सबको देते हैं। वहीं जो गया नहीं जा सकता है वो अपनी पितरों की मुक्ति के लिए घर पर ही श्राद्ध, तर्पण व ब्राह्मण को भोजन आदि कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो श्राद्ध पक्ष होते हैं उसमें पितरलोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। तो ऐसे समय में यदि आप उनके नाम से दान करते हैं और श्राद्ध या तर्पण आदि करते हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है और वो आप पर प्रसन्न होते हैं और आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। अगर बात करें कि पितर होते कौन हैं और पितर को कितनी पीढ़ी तक माना जाता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि पितर पक्ष 15 दिनों तक चलता है, जो कि भादव मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक ये चलता रहता है। पंचांग के अनुसार ये वर्ष का मध्य समय होता है। वहीं आसान शब्दों में कहा जाए तो परिवार या रिश्तेदार में जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको पितर कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद वो प्रेत का रूप धारण कर लेता है और यमलोक की यात्रा करता रहता है। इस दौरान परिवार के द्वारा पिंड करने से उसे यमलोक की यात्रा तय करने में उसको बल मिलता है। जो अच्छे कर्म किया होता है वो देवलोक या फिर पितृलोक में रहते हैं। वहीं कुछ प्रेत आत्मा को अपने कर्मानुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। वायु पुराण के अनुसार पितृ सूक्ष्म रूप से पितृपक्ष के समय धरती पर निवास करते हैं। वहीं 3 पीढ़ियों तक पितरों को पितृ माना जाता है। पितृकुल से पिता यानी यदि पिता की मृत्यु हो गई हो तो वो पितर हो जाते हैं। इसके बाद दादा और परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृकुल में नाना, परनाना और उसके ऊपर एक वृद्ध परनाना होते हैं। यानी 3 पीढ़ियों तक को आप पितृ मान सकते हैं और पितृपक्ष में इनकी पूजा की जाती है। पितृपक्ष में विसर्जन करना भी बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही खास महत्व है। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों से युक्त हो जाता है। पहला जो होता है वो देवी से देवताओं का ऋण, दूसरा ऋषि का ऋण होता है जो कि मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं, और तीसरा ऋण होता है पितरों का ऋण। पितर हमारे पूर्वज होते हैं, इनके ही आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं पितृपक्ष का समय पितरों का ऋण उतारने का सही समय होता है। पितृ ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज आदि कराया जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में विसर्जन करना बहुत ही जरूरी होता है। ब्रह्म पुराण में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करता है उसको पितर श्राप दे देते हैं और उसको कभी संतान उत्पन्न नहीं होती है, वो पुत्र रहित हो जाता है और उसको जीवन भर बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है और आपके जीवन भर कष्ट रहता है और आपके घर में बीमारियां आदि बनी रहती हैं। इसीलिए पुत्र को अपने पितरों के लिए पिंडदान या फिर श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन आदि जरूर कराना चाहिए। इन दिनों कौवों को भी भोजन कराया जाता है क्योंकि कौवों में ही पितर का वास होता है। तो यदि आप कौवों को भोजन कराते हैं तो आपके पितर तक भी वो भोजन चला जाता है और उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं साल 2024 में पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सी तिथि कब रहेगी। तो इस साल 2024 में पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार से और पितृपक्ष की समाप्ति होगी 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को, जो कि अश्विन अमावस्या के दिन समाप्त हो रहे हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध पड़ रहा है 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को। प्रतिपदा का श्राद्ध पड़ रहा है 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार को। द्वितीया का श्राद्ध 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को पड़ेगा। तृतीया का श्राद्ध पड़ेगा 20 सितंबर दिन शुक्रवार। चतुर्थी का श्राद्ध होगा 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार को और इसी दिन शनिवार को महाभरणी श्राद्ध भी होगा। पंचमी का श्राद्ध होगा 22 सितंबर रविवार को। षष्ठी का श्राद्ध होगा 23 सितंबर सोमवार को और इसी दिन सप्तमी का भी श्राद्ध होगा। अष्टमी का श्राद्ध होगा 24 सितंबर दिन मंगलवार को।
नवमी का श्राद्ध होगा 25 सितंबर दिन बुधवार को, दशमी का श्राद्ध होगा 26 सितंबर दिन गुरुवार को और एकादशी का श्राद्ध होगा 27 सितंबर दिन शुक्रवार को। इस बार 28 सितंबर दिन शनिवार को कोई भी श्राद्ध की तिथि नहीं होगी, यानी कि इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। इसके बाद 29 सितंबर दिन रविवार को द्वादशी का श्राद्ध होगा और इसके साथ ही मघा श्राद्ध भी होगा। दोनों ही श्राद्ध 29 सितंबर दिन रविवार को पड़ेगा। त्रयोदशी का श्राद्ध होगा 30 सितंबर सोमवार को और चतुर्दशी का श्राद्ध होगा 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को। और इसके बाद सर्वपितृ अमावस्या यानी कि 2 अक्टूबर दिन बुधवार को श्राद्ध पितृपक्ष का अंतिम दिन रहेगा और इसी दिन पितृपक्ष की समाप्ति होगी। तो ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।